अगर तुम मेरे पति नहीं होते ना तो मैं काट के किसी नाली में फेंक देती। मेरे दोस्त के पति उनको डायमंड रिंग देते, आईफोन देते, और तुम मुझे 10 रुपए के फूल दे रहे हो। तुमको पति बोलने में भी शर्म आती है मुझे। नक्श उस घर में घर जमाई बनकर रहता था, लेकिन वो सिर्फ एक नौकर ही था। सब उसे जलील करते रहते, ना तो उसे घर में ठीक से खाने को मिलता था, ना ही उसके लिए कोई कमरा था। कभी कालीन पर तो कभी वो कुत्तों के कमरे में सो जाता। वैलेंटाइन में मुझे एक महंगा गिफ्ट चाहिए जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए हो, और अगर नहीं ला सके ना तो किसी ट्रेन के सामने खड़े होकर मर जाना। कम से कम तुमसे पीछा तो छूटेगा। ये तो जिमी शू सैंडल है, ये 10 लाख के आते हैं। तुम कहाँ से लाए? दरअसल ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उस महंगी वाली सैंडल की कॉपी है। ये यही मार्केट से खरीदी मैंने, ये नकली है। मैम, ये जो डिजाइन है, ये जो कट है, एंड ये जो लोगो है, इसका नकली बनना इम्पॉसिबल है। इंडिया में कल ही ये दूसरा पीस बिका है जो मिस्टर भानुशाली जी ने लिया है। क्या नक्श ही है मिस्टर भानुशाली? क्या है नक्श की असलियत? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर? ये सब कुछ अब अनिका के दिमाग में चल रहा था। कुछ दिन बाद अनिका उस सैंडल्स को भूल गई। अनिका, ये लहंगा नकली है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तेरी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तेरे पास शर्ट खरीदने के भी पैसे नहीं है। और तूने कभी भव्यसाची का नाम सुना है? ओरिजिनल में सिल्क यूज किया गया है, इसका डिजाइन भी थोड़ा डिफरेंट है। ऐसे नकली लहंगे मार्केट में 5-5 हजार रुपए के बिकते हैं। अनिका ने जब ध्यान से देखा तो वो सच में नकली लहंगा निकला, और ये देखकर विहान भी चुप हो गया और अपनी सफाई में कहने लगा, लगता है मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ बोला है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं भला तुम्हें नकली लहंगा क्यों दूंगा? रुक, ज्यादा कहाँ है? मुझे कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाया। तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए। तू साला गरीब भिखारी घर जमाई मुझसे जबान लड़ाता है। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई अपनी खामोशी का फायदा उठाने लगता है तो बोलना जरूरी हो जाता है। पहली बात, ये जो पीछे खड़ी है ना, ये बीवी है मेरी। दूसरी बात, मेरी बीवी को तुझ जैसे इंसान से कुछ भी लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसे मैं खुद ला कर दूंगा। तीसरी बात, जब औकात ना हो ना, चुप रहना चाहिए। इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू धकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। तमाशा खत्म होने के बाद अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था, और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। मुझे किसी से भी मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको मेरी 2 शर्तें और पूरी करनी होगी। पहली तो यह कि मुझे आज के आज भव्यसाची का लहंगा चाहिए जिसकी कीमत 1 करोड़ हो। क्या नक्श सच में गरीब है? और अगर नक्श अमीर है तो क्यों वो रह रहा है गरीबों की तरह अपने ससुराल में? क्या होगा जब अनिका को पता चलेगी नक्श की हकीकत? क्यों हुई नक्श की शादी अनिका के साथ? मिलेंगे इनसे भी कई मजेदार सवालों के जवाब। बस जानने के लिए अभी सुनिए